वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ एडजेक्टिव डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जो है चैनल्स पर पिछले दिनों प्रोनाउंस कंप्लीट किया, ठीक है। तो आपको वो वीडियो कैसा लगा, बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। देखिए एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव का हिंदी अगर मीनिंग देखा जाए तो वो होता है विशेषण। विशेषण का काम क्या है? विशेषण का काम है कि किसी का विशेषता बताना। तो ये किसका विशेषता बताता है? ये विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन का। एडजेक्टिव जो है किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन इन दोनों का विशेषता बताता है कि क्या है नाउन का खासियत, क्या है नाउन की विशेषताएं, क्या है प्रोनाउन की विशेषताएं। मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, वो हैंडसम है, ठीक है। तो हैंडसम जो होगा वो क्या करेगा कि उस लड़के का विशेषता है कि वो लड़का हैंडसम है। या लड़का इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट क्या है? उस लड़के का विशेषता है। तो ये विशेषता बताने का काम जो है एडजेक्टिव्स का है। और इसी चीज़ को हम जो है आगे जो है 3-4 लेक्चर में विशेषण के बारे में भी पढ़ेंगे, देखेंगे कि विशेषण के कितने टाइप्स हैं, उन सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं कि एडजेक्टिव्स का क्या डिफिनेशन है। देखिए एडजेक्टिव का डिफिनेशन लिखिए। एन adjective is a word which qualifies a noun or pronoun। देखिए क्या लिखे, एक एडजेक्टिव जो है, एक एडजेक्टिव मतलब विशेषण। एक विशेषण जो है एक वर्ड है, एक शब्द है, क्या करता है? विच क्वालिफाइज मतलब होता है विशेषता बताना, जो कि विशेषता बताता है। विशेषता बताना जो कि विशेषता बताता है किसका? एक नाउन का, एक संज्ञा का और एक सर्वनाम का। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो ब्यूटीफुल है ये विशेषता बता रहा है, उस लड़की का विशेषता बता रहा है कि वो लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ये जो ब्यूटीफुल है आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ रहेगा कि दे आर गुड, मतलब वे लोग अच्छे हैं। तो वे लोगों का क्या विशेषता है? देखिए यहाँ प्रोनाउन का विशेषता, यहाँ गर्ल की विशेषता बता रहा था। तो देखिए नाउन रहे या प्रोनाउन रहे, इन दोनों का विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। इसलिए दे का विशेषता, वे लोगों का विशेषता बता रहा है कि वे लोग अच्छे आदमी हैं। तो दे आर गुड। तो गुड यहाँ पर क्या है? ये गुड जो है आपका एडजेक्टिव है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव में क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये विशेषता बताता है। बस यही चीज को आपको बेसिकली आपको समझना है। देखिए अब एडजेक्टिव का कौन कौन से टाइप हैं, उन सारे टाइप्स का नाम लिखते हैं। उसके बाद जो है फर्स्ट 4 टाइप्स जो है इस लेक्चर में आज हम कवर करने का कोशिश करेंगे। तो लिखिए, हेडिंग डालिए आप लोग कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हेडिंग डालिए कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सारे टाइप्स का नाम लिख लीजिए आप लोग। तो देखिए फर्स्ट जो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव ऐसे मतलब हुआ कि ऊपर वाला ही, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये 4 हुआ, ठीक है। और 4 लिखाते हैं। देखिए आज जो लेक्चर है मेरा, इसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि इन 4 को कम से कम कवर करें। टोटल 8 टाइप है,
8 टाइप में से इन 4 टाइप्स को आज हम इस लेक्चर में कवर कर देंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ है न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। सिक्स्थ है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, QUANTATIV, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। सेवंथ है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, QUALITATIV, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। और लास्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक और टाइप भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी को भी लिख सकते हैं, तो 9 टाइप बना सकते हैं आप लोग। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। और एक और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी, इसका कहीं ज़्यादा यूज नहीं होता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो टोटल इस तरह से अगर एक्सक्लेमेटरी को भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल 9 टाइप्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी को भी इंक्लूड कर लीजिए। इसमें वही होगा जिस तरह से प्रोनाउन में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में केवल व्हाट आता था, तो इसमें भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स में केवल आपका एक ही आएगा, व्हाट आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको भी आप लोग इंक्लूड कर लीजिए ताकि आपको टोटल जो है 9 जो है एडजेक्टिव के बारे में आपको सारा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स है एडजेक्टिव का उससे स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पर प्रॉपर का मतलब उचित से नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर का मतलब है व्यक्तिवाचक से, मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण। इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव है जो कि प्रॉपर नाउन से बनता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है डेफिनेशन? कि कोई भी व्यक्ति से, व्यक्ति का नाम हो तो वस्तु का नाम हो, इस तरह का जो संज्ञा होता है, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आते हैं। जैसे कि इंडिया है, इंडिया क्या है? इस कंट्री का नाम है, तो इंडिया से, इंडिया जो हो गया आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब इस प्रॉपर नाउन से क्या होगा कि हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। उसी तरह अमेरिका है, अमेरिका से हम लोग, अमेरिका क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, देश का नाम, मतलब जो भी नेम से रिलेटेड है, तो उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और प्रॉपर नाउन से ही हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। तो यहां पर एक लिख लीजिए थोड़ा सा कि ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इधर हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे और इधर हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव उसका बनाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। इधर प्रॉपर नाउन लिखेंगे और इधर हम लोग प्रॉपर उसका एडजेक्टिव बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं इंडिया। इंडिया क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। तो इंडिया से प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनेगा? तो इंडिया से प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा इंडियन। इंडियन क्या है? एडजेक्टिव है आपका। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाइए तो क्या होगा? अमेरिकन, अमेरिकन। चाइना, चाइना से अगर प्रॉपर एडजेक्टिव बनाइएगा तो क्या बनेगा? चाइनीज। तो इस तरह से करके ETC, इस तरह से करके आप प्रॉपर नाउन से जो है आप प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन में इंडिया है तो प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन है, अमेरिका अमेरिकन, चाइना चाइनीज। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि प्रॉपर इंडियन है, अमेरिकन, चाइनीज, ये जो है आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव्स है, ठीक है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि जैसा कि बेसिक डिफिनेशन को आप कभी मत भूलिए
चाहे जितना भी रूल आप किसी भी चैप्टर में पढ़िए, लेकिन बेसिक रूल को याद रखिए कि रूल बेसिक क्या है। बेसिक चीज ये बताता है कि एडजेक्टिव जो है एक ऐसा वर्ड है जो विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन का, तो हमेशा ये विशेषता बताने के लिए ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव को मतलब इतना चीज को आपको याद रखना है प्रॉपर एडजेक्टिव में। चलिए दूसरा डिस्कस करते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव। दूसरा टाइप है पोसेसिव, POSSESSIVE, पोसेसिव एडजेक्टिव्स। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? पोसेसिव मतलब क्या होता है? अधिकार होता है, मतलब किसी का अधिकार, किसी पे स्वामित्व। तो इस तरह का जो वर्ड होता है वो होता है पोसेसिव। पोसेसिव मतलब आधिकारिक विशेषण बोल सकते हैं इसको, आधिकारिक विशेषण भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा पोसेसिव एडजेक्टिव मतलब आधिकारिक विशेषण। तो इसके अंदर कौन कौन सा वर्ड आते हैं, कौन कौन सा वर्ड से पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो लिख लीजिए इस वर्ड को, माई, आवर, योर, हीज, देयर, हर और इट्स। ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड आपके क्या हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। माई, आवर, योर, हीज, देयर, हर, इट्स, ये सारे क्या हैं? आपके पोसेसिव एडजेक्टिव है। इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव का क्या है? आधिकारिक विशेषण, मतलब अधिकार की बात करता हो, जिसमें स्वामित्व की बात करता हो, तो आप समझिएगा कि वो पोसेसिव एडजेक्टिव है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, किस तरह से आप लोगों को पता चलेगा। जैसे सेंटेंस में रहेगा कि दिस इज माई हाउस, यह क्या है? कि मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो क्या है? घर पर मेरा क्या है? अधिकार है। ठीक है, स्वामित्व है, उस पर मेरा मतलब कह सकते हैं कि पूरा अधिकार है। इस तरह की बातें हो रही है। तो घर पर जो है क्या है? अधिकार है। दिस इज माई हाउस, तो माई क्या है? आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। माई आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, माई, आवर, योर, हीज, देयर, हर और इट्स जो है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट एडजेक्टिव का टाइप्स डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर पर लिखिए आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांटना होता है ना, वितरण करना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? वितरण करना, बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का क्या मतलब हुआ? वितरणात्मक, वितरणात्मक विशेषण, वितरण करने वाला विशेषण, वितरणात्मक विशेषण। देखिए वितरणात्मक जो विशेषण है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं विशेषण को बताने के लिए? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं ईच, एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी। ये सब जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी जो है एक ही है, एक ही वर्ड है, ईच एंड एवरी। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी। देखिए एक एक का जो है हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देना चाहते हैं। एक एक जो क्या का है कि काफ़ी जो है ये इम्पॉर्टेंट वर्ड सब है, सोचिए तो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये सब वर्ड दिखता है, ईच दिखता है, एवरी दिखता है, आइदर दिखता है। तो ईच का जो प्रयोग है, ईच का प्रयोग कहाँ होता है, इस चीज़ का देख लेते हैं। तो ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है। तो ये जो हम प्रोनाउन में जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब ये प्रोनाउन के रूप में ईच का यूज होता था, तो वो भी क्या होता था कि दो या दो से अधिक के लिए यूज किया जाता था। तो यहाँ पर भी वही लिखिएगा, दो या दो से अधिक के लिए, अधिक के लिए। जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताना हो, तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि ईच का प्रयोग कीजिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, देयर वेयर टू लिखा रहे, या फिर 3 लिखा रहे, या फिर मान लीजिए 10 लिखा रहे। देयर वेयर 10 बॉयज,
मान ली लिखा रहे हैं, ठीक है। ये एक सेंटेंस था, देयर वेयर 10 बॉयज। अब इस बॉयज का देखिए विशेषता क्या है, बताया जाएगा कि ईच बॉय वाज हैंडसम। ईच बॉय वाज हैंडसम। देखिए 10 लड़कों की विशेषता बताने की बात हो रही है, 3 लड़कों की, या कोई भी एक लीजिए, 2 बॉयज बोल दीजिए, या 3 बॉयज बोल दीजिए, या 10 बॉयज। तो देखिए 2 या 2 से अधिक लड़का है। जब 2 या 2 से अधिक रहे, अगर उसका विशेषता आपको बताना हो तो ईच का प्रयोग करते हैं। तो देखिए देयर वेयर 2, 3 या 10 बॉयज, तो यहाँ पर देखिए हम लोग ईच का प्रयोग किए हैं। ईच बॉय वाज हैंडसम, मतलब हर एक लड़का जो है, 10 लड़का था और हर एक लड़का क्या था, हैंडसम था। तो ये क्या है, विशेषता है उन 10 लड़कों का। तो क्या है कि यहाँ पर ईच का प्रयोग किए हैं हम लोग। ये ईच क्या है कि मतलब सही यूज किया गया है, हम मतलब यहाँ पर ईच का एकदम बिल्कुल सही यूज है, क्योंकि ईच का जो प्रयोग होता है वो 2 से अधिक के लिए होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ईच क्या है, यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण बताने के लिए यूज किया गया है। चलिए अब देखते हैं एवरी का यूज। एवरी का यूज भी देखते हैं। एवरी या ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, तो ये जो है एक साथ रखिएगा, ईच एंड एवरी या फिर एवरी। तो ये दोनों का जो यूजेज है कहाँ पर यूज होगा, तो एवरी और ईच एंड एवरी, ये वर्ड का प्रयोग भी 2 से अधिक के लिए होता है। यहाँ 2 के लिए नहीं, 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए, अधिक के लिए। तो जो ईच था, केवल ईच जो था वो 2 के लिए भी यूज हो रहा था या 2 से अधिक के लिए भी यूज किया जा रहा था, लेकिन एवरी और ईच एंड एवरी का जो प्रयोग है वो केवल 2 से अधिक के लिए प्रयोग में किया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम कि देयर वेयर 3 बॉयज। तो देखिए क्या था, 3 लड़के थे, ठीक है। देयर वेयर 3 बॉयज मतलब 3 लड़के थे। तो देखिए 3 लड़कों की बात हो रही है, 3 बॉयज की बात हो रही है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एवरी या ईच एंड एवरी का प्रयोग विशेषण के रूप में कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट लाइन होगा, नेक्स्ट लाइन कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, एवरी, एवरी लिख दीजिए, या फिर ईच एंड एवरी लिखिए, ईच एंड एवरी, इसको भी यूज कर सकते हैं। या तो इसको यूज कीजिए या ईच एंड एवरी भी यूज कर सकते हैं। ईच एंड एवरी आप लोग लिख सकते हैं बॉय, ईच एंड एवरी बॉय वाज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। तो एवरी, ईच एंड एवरी बॉय वाज इंटेलिजेंट। तो इस तरह से करके आपको सही हो जाएगा ये सेंटेंस, तो एकदम सही यूज किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आइदर और या नाइदर। आइदर और नाइदर के बारे में डिस्कस करते हैं। आइदर और नाइदर, कोई भी लेक्चर जो भी बनाते हैं हम उसको, अगर जहाँ इंग्लिश ग्रामर के किसी भी लेक्चर को 2 बार अगर आप लोग कम से कम 2 बार नहीं देखते हैं तो आपको मतलब कन्फ्यूजन होने लगेगा एग्जामिनेशन में। क्योंकि एक बार तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हाँ दुनिया में इस तरह के भी रूल एग्जिस्ट करते हैं, आपको माइंड को इन्फॉर्मेशन गया। अगर उस चीज़ को आप दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं या 3 बार रिपीट नहीं करते हैं, अगले मतलब जब तक ने 2-3 बार रिपीट होता है तब तक उस चीज़ को आप लोग के लिए परमानेंट नहीं होता है मेमोरी में, आपके दिमाग में वो एकदम कम्प्लीटली रूप से नहीं बैठता है। इसलिए हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि जो आप एक बार पढ़े वो बर्बाद हो जाएगा। वो जो समय आपने दिया, आधा घंटे या 1 घंटे का समय जो दिया, तो उन समय को मतलब सोचिए कि वैलिड करने के लिए आपको एक बार और से देखना होगा, नहीं तो वो भी समय खत्म हो जाता है। मतलब अल्टीमेट जब बनेगा ही नहीं क्वेश्चन एग्जामिनेशन में तो समय तो बर्बाद ही हो गया ना, मतलब उससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। इसलिए आप लोग 2 से 3 बार हमेशा देखते रहिए, चैनल पर आके विजिट कीजिए, अवेलेबल रहेगा हमेशा वीडियो, आप खोल के देख लिया कीजिए, ठीक है। आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर का जो प्रयोग है ये केवल 2 के लिए, आइदर और नाइदर का जो प्रयोग है वो क्या होता है, केवल 2 के लिए, यानी सिर्फ 2 के लिए आपको जो है आइदर और नाइदर का प्रयोग करना है, ठीक है। केवल 2, जहां पर 2 की केवल बात हो तो आइदर और नाइदर का प्रयोग करना है। देखिए अभी हमने आपको जो डिस्कस किया रूल,
उसमें देखिए ईच के बारे में आपको बताया कि ईच क्या क्या होगा, दो या दो से अधिक के लिए, दो के लिए भी यूज होगा, दो से अधिक के लिए भी। जब एवरी, ईच एंड एवरी जब डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपको केवल बताया कि दो से अधिक के लिए ही केवल यूज करना है, ठीक है। और आइदर और नाइदर में बता रहे हैं कि सिर्फ दो के लिए, मतलब सिर्फ दो के लिए, केवल दो के लिए जो है आपको आइदर और नाइदर का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देयर आर टू नॉवेल्स ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर जो है दो नॉवेल रखे हुए हैं, ठीक है। और नाइदर नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, नाइदर यूज कर सकते हैं, नाइदर नॉवेल इज इंटरेस्टिंग। तो आप देखिए इस सेंटेंस में देखिए दो नॉवेल रखे हुए हैं, कोई भी नॉवेल इंटरेस्टिंग नहीं है, नाइदर नॉवेल इज इंटरेस्टिंग। क्या नाइदर का यूज यहां पर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए दो ही नॉवेल की बात कर रहे हैं। जब दो की बात किया जा रहा है, एग्जैक्टली दो की बात किया जा रहा है, तो हम लोग आइदर और नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या यहाँ पर एवरी का प्रयोग किया जा सकता है या ईच एंड एवरी का प्रयोग किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। क्यों? एवरी और ईच एंड एवरी का जो प्रयोग है वो दो से अधिक के लिए होता है। यहाँ तो दो का ही केवल बात हो रहा है, दो से अधिक की बात होती तब हम लोग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर दो से अधिक की बात होती तब फिर हम लोग आइदर या नाइदर का प्रयोग नहीं कर पाते। तो देखिए इसमें जो है आपको डिफरेंसेस समझते जाना है। ईच का जो प्रयोग है वो दो के लिए भी होगा और दो से अधिक के लिए, यानी कि यहां पर ईच का प्रयोग कर सकते थे, दो की बात हो रही है कर सकते थे, दो से अधिक की बात होती, तीन की बात होती, चार नॉवेल की बात होती, तब पर भी हम लोग ईच का प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो है आपको डिफरेंसेस समझना है कि ईच एंड एवरी और आइदर और नाइदर के बीच में क्या डिफरेंसेस है। चलिए नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि जो ईच है, एवरी है, ईच एंड एवरी है, आइदर नाइदर के बाद प्रयुक्त जो भी नाउन होगा उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये जो हम आर्टिकल जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। इसको नोट डालकर लिखिएगा, इस रूल को स्टार लगा दिए हैं। क्या लिखिएगा इस रूल में कि ईच एंड एवरी आइदर और नाइदर के बाद जो भी नाउन आएगा, प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इस रूल को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि देखिए ईच एंड एवरी, आइदर, नाइदर, इसके बाद देखिए यहाँ पर नाउन प्रयोग हुआ है ना, नाइदर के बाद एक नाउन का प्रयोग हुआ है, नोवेल का। ये नाउन के पहले क्या आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर नहीं किए हैं प्रयोग। तो आपको जो क्या करेगा, जो कॉमन एरर का प्रॉब्लम दिया जाएगा उसमें एवरी, आइदर, नाइदर, ईच के पहले जो है, इस ईच के बाद जो है नाउन रहेगा, लेकिन नाउन के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग करके आपसे कॉमन एरर पूछा जाएगा। आपको समझ जाना है कि इसके बाद तो आइदर नाइदर के बाद जो नाउन यूज होता है उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो गलत आर्टिकल का प्रयोग है। यहाँ पर भी देखिए एवरी, ईच एंड एवरी बॉय, बॉय क्या है? नाउन है। तो देखिए इस नाउन के पहले जो हम लोग यहाँ पर अगर कोई आर्टिकल रख देता तो ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यही हम कहना चाह रहे हैं। जैसे ये नॉवेल नाउन है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल लिख देगा तो ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है यहाँ पे। यही चीज़ को हम समझाना चाह रहे हैं कि ईच एंड एवरी, आइदर, नाइदर के बाद प्रयुक्त नाउन, जो भी नाउन यूज होगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे देते हैं कि जैसे लिखा हुआ रहेगा ईच कॉम्ब, ठीक है। तो अगर कोई, ये सही है,
अगर कोई ये लिखा रहता ईच ए कॉम्ब, तो क्या ये सेंटेंस सही होता या गलत होता? तो ईच ए कॉम्ब जो है ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ईच ए कॉम्ब नहीं होता है, क्योंकि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एक और लेते हैं, जैसे एवरी टॉय, एवरी टॉय लिखा रहता तो अगर ये सही है। अगर कोई ये लिखता एवरी ए टॉय, तो क्या ये सही होता? नहीं होता, ये गलत हो जाता है। एवरी ए टॉय नहीं होता है, मतलब एवरी के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है प्रयोग करके ये दिया जाएगा, इसलिए हम आपको गलत करके यहाँ दिखा रहे हैं। एवरी ए टॉय करके दिया जाएगा और जो आपको कहेगा कि कॉमन एरर फाइंड आउट कीजिए, तो आपको जो है एरर फाइंड आउट तुरंत से कर लेना है कि एवरी के बाद जो है, या ईच के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद, कोई भी जो भी नाउन यूज होता है उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग अगर किया गया है तो वो गलत किया गया है। ये एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके अंदर में। चलिए अब जो है नेक्स्ट चलते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि लास्ट है आज के लेक्चर का डिस्कशन का। फोर्थ है आपका टाइप्स में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्या मतलब हुआ? संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें संकेत की बात किया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या किया जाएगा? संकेत की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है दो तरह का चीजें आती है, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में संकेतवाचक विशेषण में दो टाइप लिखिएगा, एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। तो देखिए, जो डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड्स आते हैं, कौन कौन सा विशेषण आते हैं, कौन कौन सा वर्ड आते हैं, उसका एक लिस्ट लिखते हैं। और फिर इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत जो सब वर्ड्स आते हैं उनका एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं डेफिनिट के लिए, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए। तो देखिए डेफिनिट में जो आता है वो दे है दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, द अदर। ठीक है, यहाँ पर द सेम भी कभी कभी यूज हो जाता है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, द अदर, तो ये सब जो है आपका क्या आता है? डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा जो है इनडेफिनिट है, तो इनडेफिनिट का भी लिख देते हैं, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट के अंतर्गत जो आता है वो आता है आपका certain, another, other, some, any other। ठीक है, तो ये सब इनडेफिनिट में आता है। etc, a certain, another, other, some, any other, ये सब जो है इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है। तो इन सबको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ए सर्टेन है, अनदर है, अदर है, सम, एनी अदर, तो ये सबको आप लोगों को याद रखना है। चलिए इस पे जो है ध्यान रखने की क्या बातें हैं, वो तीन जो है इंपॉर्टेंट रूल हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहला रूल ये है कि जैसे ए है, एन है, ए सर्टेन है, अनदर है, दिस है, दैट है। ए सर्टेन, अनदर, दिस, दैट, इसके बाद जो है जब भी यूज होगा तो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा। क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा, ये चीज को याद रखिएगा
ए सर्टेन अनदर दिस दैट सिंगुलर, इसके बाद क्या लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, कोई भी एक लेते हैं, ए सर्टेन बॉय, क्या होता है, ए सर्टेन बॉय। अगर कोई, ये सही सेंटेंस है, अगर कोई लिख देता है यहाँ पर ए सर्टेन बॉयज, अगर कोई ये लिखता ए सर्टेन बॉयज, तो ये गलत हो जाता। गलत क्यों हो जाता, क्योंकि इसके बाद जो ये वर्ड है इसके साथ क्या बताएं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो बॉय है, बॉय आपका क्या है, ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यानी कि सिंगुलर जो है मतलब एक वचन गिनतीवाचक संज्ञा है, एक वचन गिनतीवाचक संज्ञा है बॉय। तो यहाँ पर जो है बॉय ही होगा, ए सर्टेन बॉय, और ए सर्टेन बॉयज जो है ये आपका बॉयज के कारण से ये गलत हो गया, यहाँ पर बॉयज नहीं होगा, बॉय होगा। ठीक है, चलिए दूसरा रूल देखते हैं इससे रिलेटेड। दूसरा बी है कि सच द सेम द अदर एनी, प्लस इसके साथ जो है सिंगुलर और या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल जो है काउंटेबल नाउन का यूज होगा। यानी गिनतीवाचक संज्ञा में एक वचन या बहुवचन दोनों का सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा। सच द सेम द अदर एनी, मतलब इसके बाद कुछ भी यूज कीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कीजिए या प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कीजिए, दोनों सही हो जाएगा। जैसे लिखते हैं, अगर कोई किसी ने लिखा सच ए बुक, सच ए बुक, अगर किसी ने लिखा सच बुक्स, तो क्या यहाँ पर देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो क्या ये सेंटेंस सही है, एकदम सही है। ये सेंटेंस सही है, ये भी सही है, तो ये दोनों सही हो गया। देखिए इसमें द सेम लिखते हैं, द सेम इसके लिए बना रहे हैं, द सेम बुक लिखा, द सेम बुक्स लिखा, तो क्या ये दोनों सेंटेंस सही है। यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हुआ है, यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हुआ है, तो दोनों सेंटेंस सही है, क्योंकि सच द सेम द अदर एनी के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन यूज किया जाएगा। और लास्ट लिखते हैं आज के लेक्चर का, दीज दोज सर्टेन अदर, इसके बाद जो है आपका प्लूरल केवल यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन केवल यूज होता है, तो इसके बाद केवल प्लूरल ही यूज कीजिएगा। दीज दोज सर्टेन और अदर के बाद हमेशा जो है आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सर्टेन रेडियो, सर्टेन रेडियोज, सर्टेन रेडियोज, अगर किसी ने लिखा रहता सर्टेन रेडियो, तो दोनों में कौन सा सही होता, तो सर्टेन रेडियो सही होता, सर्टेन रेडियो ये वाला जो है गलत हो जाता, क्योंकि दीज दोज सर्टेन अदर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन केवल यूज किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।